हम आए हैं अभी नमाज के लिए और मैं पिक कर रहा हूँ काशिफ भाई को। इधर से मतलब इनके घर से कर रहा हूँ पिक। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप नमाज को जाना चाहते हैं लगातार रोज़ों में या उसके अलावा भी, तो आपको कम से कम एक अपना मतलब एक साथी बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर बनाना पड़ेगा, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। तो मेरे पार्टनर हैं सुकून। आर यू एक्साइटेड भाई सुकून, मेंटल एक्साइटेड पीस। एक्साइटेड ब्रदर। देखिए अगर आप अपने दोस्त में कोई भी आदत डालना चाहते हैं या उनकी आदत को ही छुड़वाना चाहते हैं या उनको मतलब किसी चीज़ में हेल्प हो सकती है, वो आपकी वजह से हो सकती है, तो इसलिए रमज़ान में बेहतरीन मौका है अपने दोस्त को बदलने का। तो यू कैन डू इट। नमाज से आ गए थे डायरेक्ट यहाँ पे मतलब वॉक पे। हमने टारगेट रखा कि 2-3 किलोमीटर हम रोज़ सुबह सुबह फजर के बाद वॉक किया करेंगे। यहाँ से जाके फिर दूसरी एक्टिविटीज़ लाइक कुरान पढ़ना वगैरह। तो ऐसे क्या होगा, फिज़िकली आदमी फ़िट भी रहेगा। सबसे पहला गोल हमारा है फ़िज़िकली फ़िट होना। लाइक हमने इसको ये हम जब अच्छी तरह गौश आएगा उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि असल में रमज़ान क्या है और उसमें मतलब हमें क्या करना चाहिए। मैंने कुछ मतलब चीज़ें बांटी हुई है, कैसे क्या करना है, मैं आपको वो प्लान बताता हूँ अपना, और कैसे एक मुसलमान को करना चाहिए। तो आज रमज़ान का पहला दिन है और हम बात करेंगे असल में रमज़ान स्टार्ट हो गया, हमें पता होना चाहिए कि रमज़ान है क्या, असली में मतलब क्या है इसका। तो देखिए रमज़ान जो है ये एक अरेबिक मंथ है जो मतलब मुस्लिम कैलेंडर में आते हैं, इस्लामिक कैलेंडर में आता है। तो ऐसे ही जैसे जनवरी फरवरी है वैसे ये भी एक इस्लामिक कैलेंडर है, उसका एक मंथ है। बट इस मंथ की कुछ खासियत है। लाइक इस मंथ में क्या हो, इस महीने में एक तो कुरान नाजिल हुआ, इस महीने में वही आई, इस महीने में एक कुछ रातें हैं जो बहुत फजीलत वाली रातें हैं। इस महीने में अल्लाह ताला ने एक, ये महीना पूरा एक ट्रेनिंग सेशन है, एक मुसलमानों के लिए एक वर्कशॉप पूरी एक महीने की होती है इसमें मुसलमानों के लिए। तो ये बहुत अहमियत रखता है मुसलमानों के लिए। तो सबसे पहले असल में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये जो है रमज़ान है, रोज़े हैं, इसमें हमने फ़ास्टिंग करनी होती है। सिर्फ वो खाने की फ़ास्टिंग नहीं होती है, जो फ़ास्टिंग है खाने वाली वो सिर्फ एक पार्ट है इसका। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे हमने कंट्रोल करना होता है, जिसकी वजह से फिर आगे जो आने वाला टाइम होता है उसमें हम उन चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएँ। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये जो रमज़ान है, ये जो रोज़े हैं, तुमसे पहले भी लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे और तुम पे भी फ़र्ज़ किए गए हैं, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना का क्या मतलब है कि आप अल्लाह से डरो। जब भी आप कोई चीज़ करो तो आपके अंदर वो अल्लाह का खौफ आए कि हाँ मैं ये गलत नहीं करूँगा। तो वो अल्लाह अल्लाह का खौफ आपके दिल में आना, उसके लिए। तो असल में क्या है, देखिए अगर आपने अपना रमज़ान मैं ये कह रहा था कि हमने अब ये रमज़ान प्लान कैसे करना है, हमने इस रमज़ान में करना क्या है, तो हमें कैसे मतलब पूरी चीज़ें करनी है। तो एक रूल बनाओ। आपने रमज़ान में क्या करना है, हमने फिज़िकली फ़िट होना है, हमने मेंटली फ़िट होना है, हमने इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग होना है, हमने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, हमने स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना है। खासकर ये 5 एस्पेक्ट जो है इन पे हमने काम करना है। अब कैसे, फिज़िकली फ़िट होने का मतलब रमज़ान से हमें फ़ायदा मिलता है कि हमारे जो अंदर वो कैंसरस सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छी तरीके से काम करता है। इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो साइंटिफिक फ़ायदे हैं, और हम उसके अलावा वॉक कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो फिट रह सकती है और आगे भी फिर इस पर काम हो सकता है। इसके अंदर हम एक डिसिप्लिन बना सकते हैं रमज़ान में। दूसरी चीज़, हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि हमने आगे भी 11 महीने फिर गुजारने हैं, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन है। तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग इस हिसाब से हो सकते हैं कि हम इसमें क़यामुल लैल करते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा मतलब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और इसमें एक डिसिप्लिन होता है मुसलमानों का कि चाहे कोई भी मुसलमान हो वो इस महीने में कम से कम तो बहुत अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ता है और बहुत सारी इबादत करता है। तो इसलिए उसकी वजह से क्या होता है, स्पिरिचुअल वो अंदर से फील आता है। पूरे दिन वो अल्लाह ताला के लिए भूखा रहता है, जो चीज़ें उसके लिए हलाल होती है उनको भी छोड़ देता है। तो हराम तो फिर छोड़ता ही है। तो मतलब वो एक स्पिरिचुअलिटी आती है मुसलमान के अंदर। उसके अलावा इस महीने में हर एक मुसलमान कुरान पढ़ता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ता है। ख़ास करके हमें चाहिए कि हम तर्जुमे पढ़ें, मतलब तफसीर पढ़ें कुरान की। यहाँ बहुत सारी बुक्स है, ये मतलब कुरान है इंग्लिश में, तो हम बहुत सारी तफसीर और तर्जुमे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास सीरत है, हम सीरत का मुताला करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें। तो इन चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो इंटेलेक्चुअल, हमारे जो
नॉलेज है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से हम अमल करने में आसानी होगी और मेंटली स्ट्रांग होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे हमें कोई गाली देता है तो रमज़ान का एक रूल है, जब भी नबी सल्लम की हदीस है, जब भी आपको कोई रमज़ान में कुछ बोले तो मतलब कोई गलत चीज़ बोले, आप इधर से बोलो मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। असल में वो हम उस इंसान को नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, अपने वो माइंड को बोल रहे हैं, अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं कि भाई तू रोज़े से है, अभी नहीं करो। तो उसकी वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो भी ठीक रहती है। हमें पता है कि हम अभी ये सारा अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, फिर आगे जो 11 महीने होंगे उसमें भी हम, फिर हमें कोई कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेंटली भी और इमोशनली भी। जब हम अल्लाह ताला के साथ इस महीने में कनेक्शन में रहें, अच्छी तरह कनेक्शन में रहें, तो हमारा जो होती है हम इमोशनली फिर किसी पे डिपेंड नहीं रहते, सिर्फ अल्लाह ताला पे डिपेंड रहते। और जब एक इंसान इमोशनली अल्लाह ताला पे डिपेंड रहता है वो फिर कभी भी इमोशनली वो वीक नहीं होता, वो हमेशा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। तो कम से कम अगर हम इन 5 चीज़ों पे काम करें इस रमज़ान में, हम फिर पूरे साल फिट रह सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे काम करें और फिट रहें पूरे साल इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ कॉलेज में 3 काम है: कानों की हिफाजत, आँखों की हिफाजत, मुंह की हिफाजत। ओके, मैं अभी हूँ कॉलेज में, यहाँ पे है जॉब फेयर, यानी बाहर से कंपनीज आई है बच्चों को हायर कर रही है। तो मैं भी 2-3 जॉब्स के लिए मतलब हो सकता हूँ, जा सकता हूँ, बट मेरा वो इरादा नहीं है कुछ। तो यहाँ पे हमारे डोडा की भी कंपनी आई है, यजू डिजिटल्स। यहाँ पे दानिश भाई, तोसीफ भाई बैठे हैं, काशी भाई गप लगा रहे हैं यहाँ पे। भाई आप ज़रा मुझे बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। रमज़ान मुबारक आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज असल में यहाँ पर हमारे जीडीसी में जॉब फेयर चल रहा है और यहाँ पर लोकल कंपनीज और बाहर की कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आई हुई हैं और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी असल में सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनी है और यजू डिजिटल्स के नाम से यू कैन फाइंड अस ऑन सर्च इंजन। और उसके अलावा अभी हमारे पास 4 पोस्ट अवेलेबल हैं, उनमें वैकेंसीज जो हैं वो अकॉर्डिंगली मेंशन की गई हैं हमारी वेबसाइट पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी जो 4 वेबसाइट पोस्ट अवेलेबल हैं सोशल मीडिया मैनेजर की, ग्राफिक डिज़ाइनर, सेल्स एग्जीक्यूटिव और वेब डेवलपर की। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू फाइंड्स इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दीज पोस्ट काइंडली कॉन्टैक्ट विद शुएब भाई और ये आपको हमारे साथ जोड़ देंगे फर्दर के लिए इंशाल्लाह। सी हु इज़ हियर। भाई आप तो जॉब फेयर में क्यों आए हो? आप जॉब प्रोवाइडर्स हो। हम देख रहे हैं कि लोग कैसे जॉब इस एग्जीक्यूटिव पोजीशन हमें भी जॉब मिल जाए, हम भी बेरोजगारी नहीं, हम देख रहे हैं कि लोग जॉब दे कैसे रहे हैं। देख रहा था मैं भी। देख लिया आपने? रोजगारी तेरे नहीं, आज बोला सुबह सुबह बोला आज मैं बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये तंग कर रहा है बड़ा, सहते हो मुझे, तंग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी जोहर पढ़ने, इसके बाद और आना है वापस, इसके बाद और क्लास है 3 बजे से। तो ठीक है, हमने मतलब मैंने सुबह जो मतलब सूरा पढ़ा था उसका नाम है सूरह नबा। ये अम्पारा का मतलब सबसे पहला सूरा है, लाइक अम्पारा वहाँ से स्टार्ट होती है, जो मतलब स्टार्टिंग से अगर हम कुरान पढ़ें तो इस सूरा में हमने मतलब मैंने इस सूरे को 5 या 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, यानी टॉपिक्स में डिवाइड किया। तो मैं वो आपको बोलूँगा क्या क्या टॉपिक्स थे और उन टॉपिक्स में क्या है। इसकी वजह से क्या होगा कि आसानी होगी समझने में। अगर आप इसके बाद सूरा नबा पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी कि आपको पता लग जाएगा पूरा सूरे का वो कि इसमें है क्या। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है म्यूचुअल क्वेश्चनिंग अबाउट द डे ऑफ जजमेंट। लाइक क्या करते थे वो लोग मुशरिकीन मक्का जो थे, वो क़यामत के दिन के लिए मतलब सवाल उठाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो उस पर अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पे उसमें कुछ 5 आयतें, पहली 5 आयतें जो है वो उसी के बारे में, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ ये लोग सवाल कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, उसी चीज़ के बारे में। मैं आयतों में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ टॉपिक्स पे बात करूँगा, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक जो है वो आयत नंबर 6 से आयत नंबर 16 तक मतलब है। उसमें ये 10 आयतें हैं, उनमें अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग्स गिनवा रहे हैं और उसमें ब्लेसिंग्स है लाइक अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनाया चिराग, मैंने बादलों को बनाया, उससे बारिश बरसती है, उसकी वजह से ग्रीनरी फैलती है, खजूर बनते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें बागात बनते हैं। तो मैं आपको ये वाला जो पोर्शन है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मगर बाद में। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है कि जो डे ऑफ जजमेंट है, यानी क़यामत के दिन में जो मतलब महशर का मैदान लगेगा, उस दिन का जो टाइम है वो फ़िक्स है। इस पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो डे ऑफ जजमेंट है वो फ़िक्स है, वो जिस दिन के लिए अल्लाह ने फ़िक्स किया उसी दिन होगी। और उसमें फिर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि जैसे जब महशर का मैदान लग जाएगा
हाँ, तो फिर जो है आसमान जो है दरवाजे ही दरवाजे हो जाएगा, पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। इसमें यह है थोड़ा वो मंज़र है। उसके बाद ये आयत नंबर 17 से आयत नंबर 20 तक है, ये 3 आयतें हैं। उसके बाद जो है चौथी आयत, चौथा टॉपिक जो है वो है उन लोगों के बारे में जो सरकश लोग हैं, जो कुरान की आयतों को झुटलाते हैं, उनके बारे में। इसमें उनकी सज़ा बोली गई है कि उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा आखिरत में, उनको जहन्नम में कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनको क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा। ये 21 आयत से 26 आयत तक ये उनकी वो गिनाई गई है कि इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक है वो क्राइम्स है, उन लोगों के क्राइम्स है, मतलब वो क्या गुनाह करते थे जिनकी वजह से उनके साथ वैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो उनके गुनाह है लाइक वो कुरान की आयतों को झुटलाते थे, बस यही चीज़ें। वो आयत नंबर 28 से आयत नंबर 30 तक है, 2 आयतें हैं इस बारे में। उसके बाद जो छठा टॉपिक है वो है उन लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला से डरते थे, जो तकवा वाले होते थे, उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उनको क्या इनाम मिलेंगे। जन्नत के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि वहाँ पे उनको क्या क्या मिलेगा, वहाँ पे क्या क्या होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। और जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है वो महशर का जो मैदान है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसका वो विजुअल व्यू अल्लाह ताला ने दिखाया वो कि वहाँ पे कैसा होगा। वहाँ पे जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो भी चुप करके शांत होंगे, मतलब सारे चुप होंगे। वहाँ पे जो जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देंगे वही बात करेगा। बाकी हम इसको आगे फिर एक्सप्लेन इंशाल्लाह करेंगे। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست